हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, पुनः हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, प्रश्न होते हैं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे विलोम शब्द, तो विलोम शब्द देखिए लगभग लगभग कॉमन होता है ना। पर्यायवाची भी कॉमन है। क्या आप प्रश्न पूछेंगे, है ना। पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम वही सब रहते हैं, है ना। वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी वही लगभग, है ना, रहते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। निर्देश दिया हुआ करें, प्रश्न संख्या 1 और 2 में दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। अच्युत, अटूट, अटल, अदे। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत, है ना। अच्युत, अच्युत। व्याख्या, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके के लिए एक शब्द है अच्युत। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं के लिए एक शब्द अटल। जो दिया ना जा सके के लिए एक शब्द अदेय। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न है, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस ये है, थोड़ा पूछने का जो है ना मेथड है वो बदल जाता है, प्रश्न को घुमा दिया जाता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है अवीरा, अबला, असहाय, अकैल्या। तो जिस जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अवीरा। व्याख्या, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं? अवीरा। अगला प्रश्न, जो दिखाई ना दे, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। जो दिखाई ना दे, अदृश्य, अमर, निष्प्राण, नेत्रहीन। तो जो दिखाई ना दे के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए अदृश्य। क्या? अदृश्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, है ना। व्याख्या देखने से इसमें, है ना, एक प्रश्न से कई प्रश्न हम लोग का सॉल्व हो जाता है। जो दिखाई ना दे, शब्द समूह के लिए एक शब्द अदृश्य। जिसकी मृत्यु ना हो, शब्द समूह के लिए अमर। बिना प्राण का, शब्द समूह के लिए निष्प्राण। और जिसके पास नेत्र न हो, शब्द समूह के लिए शब्द नेत्रहीन। क्या? नेत्रहीन। ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रक्षिप्त, उत्क्षिप्त, आरोहण, उत्थान। तो ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द उत्क्षिप्त। क्या? उत्क्षिप्त। देखिए, कह रहे ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द उत्क्षिप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? गिरने से कुछ ही बची इमारत, ध्वंसावशेष, पूर्णिमा की रात, कुहू, शिव का धनुष, पिनाक, ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो, ऊसर। सही नहीं है उसे, है ना। तो बी वाला, पूर्णिमा की रात, कुहू, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है ना। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे कोयल की कूक या अमावस्या की रात, रात्रि। वाक्यांश के लिए एक शब्द कुहू है। से सही, सभी विकल्प सही है ना। कह रहे हैं कोयल की कूक या अमावस्या की रात या रात्रि। वाक्यांश के लिए एक शब्द कुहू। देखिए, कुहू। नोट क्या कर, उसर शब्द का शुद्ध रूप ऊसर है। वस्तुतः ऊसर को तद्भव शब्द तथा ऊसर को तत्सम शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश। अज्ञेय शब्द, जिसे रोका ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके। तो अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, है ना। अब देखिए, अज्ञेय किस लेखक का पूरा नाम है? अज्ञेय किस लेखक का पूरा नाम है? और इनके जो नाम है उसमें एक
है ना। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, प्रश्न वर्तनी संबंध में इनके नाम में है ना। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ। तो वात्स्यायन देखिए कैसे लिखा जाता है, बहुत पूछा गया। वात्स्यायन परमंत्र व आधा आधा सा या परमंत्र या वात्स्या या न वात्स्यायन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे देखिए है ना। तो अज्ञे शब्द के लिए एक वाक्यांश, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञे है ना। जिसे जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए शब्द अज्ञे है, जिसे जाना जा सके वाक्यांश के लिए शब्द ज्ञेय है। तो देख रहे हैं हम लोगों को अज्ञे का मतलब मालूम हो गया, अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न, जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है असाध्य, असहाय, असीम, असहाय। तो जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है असाध्य। क्या असाध्य, इसकी व्याख्या देखते हैं। जिसका उपचार या हल ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है असाध्य। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुसाध्य। दुसाध्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला, मदमयी, मदमस्त, मनोहर, मर्मांतक। मन को हरने वाला वाक्य के लिए दिए गए विकल्पों में से एक शब्द है क्या, मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर। मनोहर में देखिए संधि कौन सा है, मनोहर मना धन हर, देखिए कौन सी संधि है। व्याख्या, मन को हरने वाला वाक्य के लिए एक शब्द मनोहर, जो मद में उन्मत्त हो वाक्य के लिए एक शब्द मदमस्त, मर्मस्थल को छेदने वाला वाक्य के लिए एक शब्द मर्मांतक है, मर्मांतक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। तर्क सम्मत, तर्क संगत, तकावी, तटस्थ। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है तर्क सम्मत। तर्क सम्मत। व्याख्या, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द तर्क सम्मत। जो देने योग्य के लिए एक शब्द है गे, दे, पी, दान। जो देने योग्य के लिए एक शब्द है दे। क्या दे, दापरिक मंत्र दे और याद दे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं जो देने योग्य के लिए एक शब्द दे है, जो गाने योग्य के लिए एक शब्द गे, और जो पीने योग्य के लिए एक शब्द पिए है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, जल में जन्मने वाला, जलज, जो सब कुछ जानता हो, बहु, जहाँ केवल रेत ही रेत हो, मरुस्थल। सार्थक नहीं है तो सी ऑप्शन, जो सब कुछ जानता बहु नहीं, सर्वज्ञ शायद होगा इसका। व्याख्या, प्रश्नगत विकल्प में सी से संबंधित वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक अथवा उपयुक्त नहीं, क्योंकि वाक्यांश जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त प्रयुक्त सार्थक शब्द होगा सर्वज्ञ। वहीं पर बहुग शब्द के लिए वाक्यांश होगा जो बहुत जानता है, जो बहुत जानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना देखरेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है पालतू, जंगली, अनेर, खूंखार। तो बिना देखरेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द अनेर। देख रहे हैं हम लोगों ने ये पहली बार ना, फर्स्ट टाइम देख, अनेर भी कुछ होता है ना। व्याख्या, बिना देखरेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनेर होता है। अनजान और मार्ग भूल कर आए हुए पथिक के लिए भी अनेर शब्द का प्रयोग किया जाता, बहुत महत्वपूर्ण है ये अनेर। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना या इसका आशय किस शब्द से है। उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग, सदुपयोग। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना उपयोग भी होगा और प्रयोग भी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय उपयोग शब्द से है। अनुपयोग से आशय है उपयोग का भाव। प्रयोग से आशय है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। आस्तिक, भक्त, नास्तिक, श्रद्धावान। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है आस्तिक। ना विश्वास करने वाला नास्तिक। सॉरी, इसकी व्याख्या देखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है नास्तिक, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द, जो मोक्ष चाहता हो। मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुमुक्ष, मुमुक्ष। तो जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुर्मुक्ष, ममुक्ष। तो जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए शब्द मुमुक्षु, मुमुक्षु। जो व्याख्या, जो मोक्ष चाहता हो वाक्यांश के लिए शब्द मुमुक्षु। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमाणित, अपरमेय, अपरमेय, अप्रमाणिक। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अपरमेय कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग पढ़े होंगे, है ना, हाई स्कूल 9th में पढ़ते थे, परमेय, प्रमाण द्वारा जिसे सिद्ध करते थे। पा में रा, ये परमेय, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध, जिसे नहीं अपरमेय पढ़ते थे। और प्रमाणित है ना, एक प्रमाणित है, एक अप्रमाणित, तो वो अलग है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द अपरमेय है। क्या? अपरमेय। अगला प्रश्न देखते हैं। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या? अंकेक्षक, अंक गोद में खेलने वाला बच्चा, अंकों के साथ खेलने वाला, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकों की गणना करने वाला। तो अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द अंकेक्षक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अंक गोद में सोने वाला, कसाई, अंक गोद में स्थान पाया हुआ, अंकस्थ, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अपरहत, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, अपरगल्भ, अपरगल्भ। देख रहे हैं, नए नए शब्द मिल रहे हैं ना, नए नए शब्द वाक्यांश मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक, व्याकरण जानने वाला, वीर परशु, क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्ति, जिसमें सबकी सम्मति, सर्वज्ञ, जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक। तो यही डी वाला सही है वाक्यांश के लिए, है ना। प्रयुक्त सार्थक शब्द है जो बिना वेतन काम करता हो, अवैतनिक। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं जो बिना वेतन काम करता उसे अवैतनिक कहते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर परशु, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्गम, अधिगम, सुगम, अगम्य। तो जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अगम्य। जहां जाया ना जा सके के लिए एक शब्द अगम्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। चारों ऑप्शन पे फोकस करते हैं। देखिए, कह रहे हैं जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अगम्य है। अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द है वाक्यांश एक शब्द जो मांस नहीं खाता है, निरामिष, आशा से अतीत, अधिक, आशातीत, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या, या सूर्य पश्या। तो ये इसकी व्याख्या है ना। और देखते हैं प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, सूर्यम पश्य, या सूर्य पश्य, बिना आयास परिश्रम के, अनायास कहते हैं, नहीं, अनायास। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशायी, पालकी। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। व्याख्या, गिरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पतित, पतित।
अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका वर्णन न किया जा सके इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। अपठनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय, कथनीय। वर्णन न किया जा सके तो अवर्णनीय है ना। व्याख्या, जिसका वर्णन न किया जा सके इस शब्द समूह के लिए एक शब्द अवर्णनीय है। जो पठन पढ़ने के योग्य ना उसके लिए एक शब्द अपठनीय है। जिसकी कल्पना न किया जा सके वह अकल्पनीय है। जिसे कहा ना जा सके अकथनीय होता है, अकथनीय होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसने ऋण चुका दिया हो, हमने सरल कह दिया है। जिसने ऋण चुका दिया हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ऋणी, उऋण, कृतज्ञ, कर्जदार। तो जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द उऋण है ना, कहीं ना उऋण भैया है ना। व्याख्या, जिसने ऋण चुका दिया हो शब्द समूह के लिए एक शब्द है उऋण होता है क्या। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, प्रारूप, मसौदा, विधेयक, प्रश्नोत्तर। तो कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। क्या? विधेयक। व्याख्या, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा वाक्यांश के लिए एक शब्द विधेयक है। कह रहे उपकार को मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। कृपालु, कृतज्ञ, कृतज्ञ, आज्ञाकारी। तो उपकार को मानने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द है कृतज्ञ। इसकी व्याख्या देखते हैं, कह रहे हैं उपकार को मानने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द कृतज्ञ है। कृपा करने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द कृपालु। उपकार को न मानने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द कृतज्ञ है। तथा आज्ञा को मानने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द आज्ञाकारी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा दत्त, दत्तक, दत्तचित, दंपति। तो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द है दत्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? छिपाने योग, छिपकर टोह लेने वाला, गुप्त स्थान पर रहता हो, हर बात छुपाने वाला। तो गुप्तचर होता है छिपकर टोह लेने वाला। गुप्तचर भैया गुप्तचर विभाग से है, गुप्तचर बहुत है। इसकी व्याख्या देखते हैं, कह रहे प्रश्नगत विकल्प बी में दिए गए वाक्यांश छिपकर टोह लेने वाला के लिए शब्द सही है गुप्तचर। अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द जो गुप्त स्थान पर रहता हो, छद्मवासी, छिपाने योग, गोपनीय, अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी, पूछने योग, प्रष्टव्य, करने योग, करणीय या कर्तव्य। तो पूछने योग प्रष्टव्य देखिए है ना, वर्तनी संबंधी में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ, कंटका, कंट का कीड़, कुचैला, कंटक, कीड़। तो कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है कंटका कीड़। व्याख्या, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द है कंट का कीड़। कंटक का अर्थ कांटा होता है, विकीर्ण का अर्थ फैलाया हुआ। अगला प्रश्न, जीने की इच्छा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीसु, पिपासु। तो जीने की इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा, जिजीविषा। जिगीसु पूछा गया था, यूपीपीसीएस है ना, यूपीपीएससी आरओ में पूछा गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सब प्रश्न जो है देखिए लगभग वही सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके कुछ और प्रश्न दिया हुआ, कह रहे वाक्यांश एक शब्द, जीने की इच्छा, जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीसु, किसी पानी या किसी अन्य वस्तु जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु, पिपासु, को पीने की प्यास हो उसे पिपास हो। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? बुरे मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी, आकाश में घूमने वाला, आकाशवृत्त, जिसे करना कठिन हो, दुष्कर, छुटकारा दिलाने वाला, त्राता। तो सार्थक शब्द नहीं है आकाशवृत्त, है ना। व्याख्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकाशवृत्त पूछा बहुत जाता है। कह रहा आकाशवृत्त शब्द का अर्थ या उपयुक्त वाक्यांश होगा अनिश्चित जीविका या ऐसी वृत्त अथवा जीविका जिस
का कुछ ही भी निश्चय या ठिकाना न हो। आकाश में घूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नभचर अथवा खेचर शेष विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो वर्ण के बाहर है वर्णनातीत, जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, जो आमिष नहीं खाता निशामिष, जो पहरा देता है प्रहरी। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सी वाला, जो आमिष नहीं खाता सामिष। व्याख्या कह रहे विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्यांश के लिए एक शब्द सम्मिलित नहीं है। जो आमिष मांस नहीं खाता के लिए एक शब्द निरामिष है, जबकि जो आमिष मांस खाता है के लिए एक शब्द सामिष। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? झाग से भरा हुआ फेनिल, जो वचन से परे हो वाचाल, शराब बनाने वाला कलवार, जंगल में लगने वाली आग दावानल। सार्थक नहीं है बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन सार्थक नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द वाचाल है, जो वचन से परे हो के लिए एक शब्द है वर्ण वचनातीत। शेष विकल्प के अर्थ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन किया। इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्र, इंद्र पत। तो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है जितेंद्र। जितेंद्र, इंद्रियों को जितने जीत लिया हो जितेंद्र। देख लीजिए सी ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए एक शब्द जितेंद्र, इंद्र को जीतने वाला के लिए एक शब्द इंद्रजीत। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न करें जानने की इच्छा रखने वाला इस सब समूह के लिए एक शब्द बताइए। जानने की इच्छा रखना, पिपासु, उत्साही, जिज्ञासु, इनमें से कोई नहीं। तो जानने की इच्छा रखने वाला एक शब्द रखने वाला इस सब समूह के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। क्या? जिज्ञासु। इसकी व्याख्या देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला सब समूह के लिए एक शब्द है जिज्ञासु होता है। जो पीना चाहता सब समूह के लिए एक शब्द पिपासु। रात में विचरण करने वाला प्राणी को कहा जाता है निशाकर, वंचर, तमचर, तमचोर, निशाचर। तो रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहते हैं निशाचर। व्याख्या रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। निशाकर का अर्थ चंद्रमा है। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, पथ्य व पाच्य अलभ्य। तो जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहेंगे। व्याख्या जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहा जाता है। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जिसके पास घर ना हो गिरही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। जिसके पास घर ना उसे अनिकेत कहते हैं। एक स्टूडेंट था उसका नाम अनिकेत था, है ना। जब चेक किया गया इसका मतलब क्या पढ़ते हुए पर्यायवाची में कहीं पढ़ा गया तो, है ना, फिर उसको बोले नहीं कि अनिकेत क्या होता है ना। इस तरह से फोकस कीजिए। कोई, है ना, मिले जो है नाम मिले या कोई शब्द मिले तो उसको देखिए, उसकी मीनिंग, है ना, कुछ ना कुछ उसका अर्थ है। जिसके पास घर ना हो या जिसका कोई घर निकेत ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंघ्य। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जिसको लांघ ना सके उसे अलंघ्य कहा जाता है। देख लीजिए सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।